जय गुरुदेव। दोस्तों, पिता एक ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण करते ही निश्चिंता पूर्वक संरक्षण की अनुभूति होती है। पूज्य आचार्य श्री एक वृहद परिवार के पिता थे। एक ऐसा परिवार जिसके सदस्यों को उन्होंने एक खास मकसद के लिए ही दुनिया के कोने कोने से तलाशा व तराशा था। वह उनके संरक्षण और मित्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। वह बहुत दूर बैठकर भी अपने एक एक बच्चों को ध्यान रखते थे। उनका हर विषय आज भी सदैव उनके स्नेहित संरक्षण में होने की स्पष्ट अनुभूति कराता है और अपने शिष्यों के साथ उनके अलग अलग रूपों में होने के प्रमाण हमें आए दिन मिलते रहते हैं। दैविक एवं भौतिक कार्यों में संतप्त इस संसार में अपने मानस पुत्रों को कई बार ऐसे उन्होंने बचाया है। गायत्री परिवार का इतिहास ऐसी कई अनेकों घटनाओं से भरा पड़ा है। आचार्य द्वारा स्थापित गायत्री परिवार के कई कार्यकर्ता लाखों लाख उनके पुत्र व पुत्रियों ऐसी कई घटनाओं के साथ साक्षी हैं। इन अद्भुत घटनाओं की गिनती करना, इन्हें किसी पुस्तक में बांध पाना असंभव सा काम है। फिर भी कदम कदम पर प्राप्त होते रहे युग ऋषि के अद्भुत अनुदानों को लेकर हम प्रयास करते हैं कि उनके कुछ घटनाओं को हम आप तक पहुंचाएं। इसी क्रम में पूर्वी सिंहभूम झारखंड से बालेश्वर प्रसाद जी लिखते हैं कि उनकी पत्नी को प्रायः पेट में दर्द रहता था। उस समय वे बिहार में सरकारी नौकरी कर रहे थे। घटना सन 1990 की है। एक दिन अचानक उनकी पत्नी के पेट में दर्द उठा। दर्द इतना असहनीय था कि घर के सभी लोग परेशान हो उठे। मैं उस समय ऑफिस में था। मेरा नाती घबराता हुआ मेरे पास आया और मुझसे बताया कि नानी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, आप जल्दी चलिए। मैं तुरंत भागकर घर पहुंचा। पत्नी को लाकर अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में दवा इलाज बराबर चलता रहा, लेकिन कोई राहत नहीं मिल रही थी। 3 दिन के बाद मैंने डॉक्टर से पत्नी के डिस्चार्ज करने की पेशकश की। चूंकि सन 1990 के श्रद्धांजलि समारोह में मुझे हरिद्वार जाना था, रिजर्वेशन पहले से ही करवा रखा था। इस वजह से मैं बहुत परेशान था कि पत्नी का इलाज कराऊं या हरिद्वार जाऊं। पेशोपेश की स्थिति में दिन बीतते रहे और अंततः वह दिन भी आ पहुंचा जिस दिन मेरी ट्रेन जालियांवाला बाग से हरिद्वार के लिए जाने वाली थी। मैं बहुत सोच में पड़ गया था कि क्या करूं। तभी याद आया गुरुदेव माता जी के आश्वासन, तुम्हारे घर परिवार के कुशल क्षेम का हम ध्यान रखेंगे। तुम मेरा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। मैं जिनकी शरण में हूं वे सर्व समर्थ हैं, इस बात का संज्ञान था। फिर भी असमंजस की स्थिति ऐसी थी कि कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था। अंततः निर्णय भवितव्य पर छोड़कर मैं वंदनीय माता जी का ध्यान करने बैठ गया। द्रौपदी, ग्राह गजराज, ध्रुव प्रहलाद, सुदामा जैसे अनेकों उदाहरण चलचित्र की भांति मस्तिष्क में उभरते रहे। ध्यान से उठा तो हमारी बुद्धि निश्चयात्मक हो चुकी थी। मैंने अपनी पत्नी से बड़े विश्वास भरे शब्दों में कहा कि अब तुम्हारा सब रोग सामान्य हो जाएगा। मैं माता जी से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। उन्होंने शहर से स्वीकृति प्रदान की। मैंने तुरंत सामान उठाया तथा स्टेशन की ओर चल दिया। दूसरे दिन हरिद्वार पहुंचकर जब माता जी से मिला तो पत्नी के बारे में सारी बातें बताई। माता जी ने पत्नी का नाम तथा रोग के बारे में लिखकर देने को कहा और बोली, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद मैं श्रद्धांजलि समारोह के कार्यक्रमों में इस तरह तन मन से रम गया कि घर परिवार का ध्यान फिर से नहीं आया। कार्यक्रम समाप्त हुआ तो मैं घर वापस आने पर पत्नी से दर्द के बारे में पूछा तो वह बोली कि आपके जाने के बाद से न जाने दर्द कहाँ चला गया था। आज लगभग 21 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन अब तक वह बिल्कुल ठीक है।
दर्द की कोई शिकायत नहीं है। इस घटना से मैं इस तरह प्रभावित हुआ कि मिशन के प्रति समर्पित हो गया तथा पूज्यवर की अपेक्षाओं के अनुरूप आत्मनिर्माण और लोक कल्याण के कार्यों में निरंतर लगा रहता हूँ। आज भी इसी सेवा में समर्पित हूँ। जय गुरुदेव।